ओम शांति। आज है 7 जुलाई 2025 की साकार मुरली से बाप दादा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी पापा, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है। बाबा कहते हैं तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, यानी हम रूहानी स्टूडेंट हैं और हमारे जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही रोल में एक परमात्मा ही हमारे टीचर हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम्हें उन्हीं की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है। प्रश्न किया बाबा ने, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर दिया है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। तो जिन्हें यह निश्चय है कि वो बेहद के पाठधारी हैं, अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, तो उनकी बुद्धि में हमेशा यही रहता है कि वे स्थूल देहधारी नहीं बल्कि एक आत्मा है। तो सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद उनको नहीं रहती, यानी देह भान में नहीं आते। तो वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं, है ना। तो वो भी शांति धाम को ही याद करते रहेंगे। और क्योंकि बलिहारी सिर्फ एक बाप की ही है, और जैसे कि बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, बाबा अपने आप को आत्माओं का ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं, तो पतितों को पावन बनाते हैं। तो ऐसे ही जो बच्चे जिनकी बुद्धि में ये है कि हम बेहद के पाठधारी हैं, तो वो भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है और गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। तो यहाँ पर तीनों रोल परमात्मा स्वयं परम पिता परमात्मा ही निभाते हैं, बाप का भी, टीचर का भी और सतगुरु का भी। तो नंबर 1 बाबा कहते बात यही है कि हम आत्मा हैं और जो परमात्मा बाप हैं वो भी आत्मा है। तो यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। तो यह संगम युग पर ही परमात्मा हमें आकर इन ऑर्गन्स के द्वारा समझाते हैं और हम ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पढ़ते हैं। संगम युग पर ही यह स्मृति आती है। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वरसात देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? क्वेश्चन मार्क। सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे? तो यह सब तुम जानते हो। तो मच्छरों सदृश्य सभी आत्माओं को जाना है। तो यहाँ से जब आत्माएं अपने शांति धाम में, अपने सत्य घर में जाती हैं, तो सत्य स्वरूप में जाती है, यानी मच्छरों सदृश्य आत्माओं को जाना है। जैसे मच्छर काफ़ी सारे स्थूल दुनिया में देखें कि काफ़ी सारे जा रहे होते हैं, उसी तरह से आत्माएं भी जाती हैं। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है, यह है, फिर वही याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। बाबा कहते हैं कि जैसे स्थूल दुनिया में नक्शे पर समझाते हैं ये इंग्लैंड है, तो फिर समझ आ जाती है कि ये इस तरह से। तो इसी तरह से
रूहानी पढ़ाई भी जब चित्रों पर समझाते हैं तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समझ जाते हैं। तो यह भी ऐसे ही है। तो एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है। शिवाय नमा ऊंच थे ऊंच भगवान। रिश्ता भाव घर का बड़ा होता है ना, तो वह हद के यह है सारे बेहद के घर का पाप। तो यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। तो बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे इस स्थूल दुनिया में आने की दरकार होती है संगम युग पर, और तुम बच्चे क्योंकि शरीरधारी से ही समझ सकते हो, तो मुझे साधारण तन में आना होता है। तो इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। तो उनके शरीर का आधार लेकर ही मैं तुम बच्चों को स्टूडेंट बनाकर समझाता हूँ। तो तुम रॉयल स्टूडेंट हो। उन बगैर काम कैसे चल सकता है, यानी ब्रह्मा बाबा के बगैर कैसे काम चल सकता है। और ज़रूर बुज़ुर्ग भी चाहिए, क्योंकि अडॉप्टेड है ना, तो बुज़ुर्ग चाहिए। तो श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, तो बच्चों को एक पिता की फीलिंग आएगी एक, तो इसके लिए बुज़ुर्ग ही चाहिए। और क्योंकि उनको अडॉप्ट करते हैं तो वह बुजुर्ग चाहिए। और श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, है ना। तो अगर श्री कृष्ण को टीचर बना दे या भगवान समझते हैं, तो उनको श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल नहीं सकते, तो बुजुर्ग शोभता है। तो बाबा कहते कि इस कर्तव्य के लिए सिर्फ एक बुजुर्ग शोभता है, तो उनके लिए सभी को रिस्पेक्ट आती है। तो बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, है ना। तो श्री कृष्ण की बात है कि वो थोड़ी ना तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, तो उनको कोई बाबा तो नहीं कहेंगे। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। तो उनको तो बाप अलग, टीचर अलग होता है। तो स्थूल दुनिया में तो जो ये कर्तव्य है बाप का, टीचर का, सतगुरु का, तो ये अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ही ये तीनों कर्तव्य प्ले करते हैं। तो तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। यह बाबा भी तो स्टूडेंट है। यह बाबा यानी ब्रह्मा बाबा, ये भी तो स्टूडेंट है। पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है और कोई फ़र्क नहीं, बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि वो कोई ज़्यादा समझ रहे हैं या तुम कम समझते हो। तो उनकी भी आत्मा ही है हमारी तरह, तो वो भी वैसे ही समझते हैं जैसे कि तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की, यहाँ पर बलिहारी सिर्फ एक परमात्मा की है जो हमें आकर पढ़ाते हैं। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया भर में किसको पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझ जाते हैं, वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। तो जैसे जैसे आत्मा को अपनी स्मृति आती है सत्य स्वरूप की, और यह निश्चय होता है कि परमात्मा हमारे सम्मुख आए हैं हमें समझाने के लिए, श्रीमत देने के लिए, तो फिर बाप की सर्विस में आते जाते हैं और ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। तो बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे, तो जिसने राज्य पाके दिया, सुख की दुनिया में ले गए, तो फिर उन्हीं को ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म,
सो ज़रूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करें। बाप समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है वह यहाँ ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। तो यह इसी तरह से ड्रामानुसार कल्प पहले भी हुआ था और कल हर कल्प होता है। तो ये बाबा कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता क्षत्रिय नहीं, है ना। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि बाप आकर स्थापना करते हैं ब्राह्मण और देवी देवता धर्म की, क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवता नमा कहते हैं क्योंकि क्षत्रिय तो फिर 2 कला कम हो गए ना। तो बाबा कहते हैं कि क्षत्रिय धर्म जब आता है सृष्टि चक्कर में तो उसमें 2 कला आत्मा की कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण देवी देवता नमा कहते हैं। तो स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी ही कहेंगे, है ना। त्रेता में भी 2 कला कम होती है, वहाँ सुख और शांति होती है लेकिन 2 कला कम हो जाती है। तो स्वर्ग को ही कहा जाता है नई दुनिया, त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया, तो यह है पुराने ते पुरानी दुनिया। सबसे पहले तो सतयुग ही एकदम नई दुनिया है, एकदम ब्रांड न्यू होती है। और यह पुराने ते पुरानी दुनिया यानी कलयुग में जब आत्मा अपने आप को भूल चुके, अपनी विस्मृति हो चुकी है तो पुरानी ते पुरानी दुनिया, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब इस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं, तो स्थूल दुनिया में सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा है। तो वह नारायण को अलग समझते हैं। सत्यनारायण की कथा यानी अपने ही सत्य स्वरूप को जानना। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि प्रिंस बनने की कथा नहीं, सत्यनारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं, ज्ञान की बातें तो बहुत हैं। इसलिए 7 रोज़ दिए जाते हैं। 7 रोज़ भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है, ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत देर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम होती है ना। 7 रोज़ दिए जाते हैं, उसमें 1-1 घंटा सुबह और शाम को ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान उठाते हैं। लेकिन ऐसे कह देते हैं कि 7 रोज़ की भट्टी में रहना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि भट्टी में रहना पड़ता है। बाबा कहते फिर ऐसे तो भट्टी के बहाने बहुत सारे ढेर आ जाएंगे। तो पढ़ाई सिर्फ सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक का टाइम बिल्कुल ख़राब टाइम है। तो यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी होती है, याद में यह सतो प्रधान बनने की, है ना। तो यहाँ पर बच्चों को सिर्फ एक ही मेहनत करनी है कि याद में रहकर परमात्मा से जो जो याद में बुद्धि योग लगाते हैं, याद में रहते हैं, तो फिर आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। श्रीमत धारण करते हैं, यथार्थ रीति दैवीय गुण धारण करते हैं और अपने सत्य स्वरूप में यानी आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। तो जितना जितना आत्मिक स्वरूप में रहकर परमात्मा को याद करते हैं तो फिर सतो प्रधान बनते जाते हैं। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो, यानी स्थूल दुनिया में तो काम धंधे में ही रहते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा दौरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती, है ना। तो जिनको शौक़ है, अंदर एक निश्चय हो गया कि हाँ परमात्मा हमें पढ़ाने आते हैं, तो फिर वो धंधा दौरी करते हुए तो स्थूल दुनिया के कार्य करते हुए भी पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। दुनिया में भी ऐसा होता है कि धंधा दौरी करते रहते हैं, है ना, यानी नौकरी पेशा भी करते रहते हैं लेकिन फिर भी और पढ़ाई भी करते रहते हैं, तो जिससे कि उन्हें और अच्छी नौकरी मिले। तो यहाँ भी तुम पढ़ते हो, टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। तो यहाँ भी हम पढ़ते भी हैं और टीचर को याद भी करते हैं।
तो अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर 3 रोल होते हैं परमात्मा के, बाप का भी, टीचर का भी और गुरु का भी। इसके लिए अलग अलग किसी को याद नहीं करना है, एक में ही तीनों रूपों को, परमात्मा के तीनों रूपों को याद करना है। तीनों कर्तव्य जो बाबा करते हैं हम बच्चों के लिए, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे लिए कितना सहज है, झट याद आने चाहिए। तो यह हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो ऊंचते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है। तो हम ब्राह्मणों का यह अलौकिक, इस लोक का नहीं, अलौकिक धर्म है। तो श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना, यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। तो यहाँ पर सब कुछ गुप्त है। बाबा कहते तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स और नॉन वायलेंस। तो इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है ना। तो सबसे बड़ी हिंसा तो विकारों की है। तो बाबा कहते तो जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। इन विकारों को जीतने से ही हम बनते हैं डबल अहिंसक। तो भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तो यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, क्योंकि इन्होंने इन विकारों पर जीत पाई। तो बाबा कहते ये क्या है? जगत जीत। तो भारत जगत जीत था। यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ ना सके। यानी जो परमात्मा को, अपने को आत्मा नहीं समझ, सत्य स्वरूप को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं समझते, परमात्मा सम्मुख आए हुए हैं, तो वो फिर मैं विश्व के मालिक कैसे बने? और वह बाहर वाले बाबा कहते ये समझ ना सके कि भारत जगत जीत था। तो इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तो जैसे स्कूल में भी अगर जो बड़े बड़े पढ़ाई करते हैं, यानी इम्तिहान पढ़ने वाले, तो फिर उनकी बुद्धि भी उसी तरह से तीव्र विशाल बनती है। तो तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो, विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो ना सके। बहिश्त को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, है ना। बहिश्त यानी सतयुग, इसे ही कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। तो परमात्मा ने स्वयं इसे फूलों का बगीचा बनाकर हमें दिया। तो सिर्फ बगीचा थोड़ी ही होगा, मनुष्य भी तो चाहिए ना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। तो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें बिल्कुल ही सिंपल रहना है। तो बाहर का कोई भी सुख तुम नहीं चाहते हो। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। तो यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। तो ये पियर घर है, क्योंकि परमात्मा यानी बाप दादा और ब्रह्मा बाबा भी स्थूल दुनिया में पिता की तरह ही जिन्होंने हमारी पालना की। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं। एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच।
तो एक तो निराकार यानी स्वयं परम पिता परमात्मा शिव, और साकार यानी ब्रह्मा बाबा है ना, तो वो भी ऊंचते ऊंच। तो अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। तो सतयुग को बाबा ससुर घर कह रहे हैं, विष्णुपुरी कहते हैं। तो विष्णुपुरी में जाते हैं। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। कृष्णपुरी तो उनका बचपन का रूप दिखाया है, तो बाबा कहते हैं उन्हें कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, क्योंकि किंगडम उन्होंने विष्णु बनकर संभाली, तो विष्णुपुरी में जाते हैं। बच्चे की पुरी नहीं होती, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार। बच्चा बाबा सच्चा खुदाई खिदमतकार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि बाबा जो बच्चे 8 घंटा अपना आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, यानी आत्मिक स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, कुछ भी करते हुए यह निश्चय रहे, यह याद रहे कि हम आत्मा हैं, तो बाबा कहते फिर वो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार हैं। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतकार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। तो जितना जितना समय आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो ये कर्म बंधन नहीं लगेगा। कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण कोई योग थोड़े ही सिखलाते हैं ना, तो श्री कृष्ण तो न योग सिखलाते हैं न टीचर बनते हैं। तो ये योग के लिए सिर्फ परमात्मा स्वयं आकर हमें सिखलाते हैं। तो श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में जो चित्र बनाते हैं मंदिरों में और स्थूल चित्रों में धर्म संस्थानों पर, श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दे दिया है, तो वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। तो बाबा कहते कि क्योंकि श्री कृष्ण को तो इस सृष्टि चक्र का नहीं याद रहता कि हम किस तरह से यहाँ पर आत्मा आती है और आदि मध्यांत का ज्ञान बेविस्मृत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यह चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि की याद नहीं करना है। अभी बाबा कहते हैं कि तुम इन चित्रों को भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, लेकिन इन चित्रों को अब कोई याद नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें यथार्थ ज्ञान मिल चुका है। तो सब कुछ भूलो, कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। पढ़ाई करते समय सिर्फ बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर चाहिए। तो यानी इन जो पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भूलना है। तो दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो। इस सृष्टि चक्कर पर जब हम आए तब अशरीरी थे, लेकिन अब जाएंगे तब भी हम अशरीरी ही जाएंगे। शरीर विनाशी है, यहीं पर विनाश हो जाएगा। तो तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते हैं, यानी छोटे छोटे नाटक चलते हैं, यानी हर एक जन्म में, मतलब जो शरीर धारण करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे नाटक अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग में कलयुग तक तो जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे।
नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रहनी है। चित्रादि यह सब भूल कर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज़ हो कैसे सकती है। वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे, है ना। तो बाबा ऐसा बता रहे हैं कि शिवलिंग कह देते हैं, शिव कह देते हैं कि यही परमात्मा है। तो अब लिंग समान कोई चीज़ हो कैसे सकती है, फिर वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे। तो प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं। यह सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे ही परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। तो परमात्मा शरीर धारण कर कर, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर हम बच्चों को समझाते हैं। स्वयं शिव बाबा परमात्मा हम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ दिव्य और अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला सिर्फ एक बाप पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामानुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरा पाठ ही सबसे न्यारा है। कल पहले भी जो आए होंगे वही आते रहेंगे, और जो कुछ भी पास्ट हुआ वह ड्रामा, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं, है ना। तो वो ड्रामानुसार ही सब कुछ होता है। तो बाबा कहते लेकिन फिर भी पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि ड्रामानुसार हमने कम पुरुषार्थ के चलता है तो फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। पुरुषार्थ तो पूरा करना है, पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना चाहिए। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुरुषार्थ तो पूरा करना है। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, है ना। तो आज बाबा फिर चार्ट की समझाने दे रहे हैं कि चार्ट से क्या होता है, हमारी उन्नति होती है। तो चार्ट रखना है और चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है ना। तो इससे उत्साह और उमंग रहता है। तो बहुत खबरदारी चाहिए। और यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग, है ना। तो ब्राह्मण परिवार में सभी ब्राह्मणों का संग, तो इस बात की खबरदारी रहनी चाहिए। बाहर में सभी हैं कुसंग। तो जिन्हें आत्मिक स्मृति नहीं है और जो श्रीमत पर नहीं चलते, परमात्मा को नहीं पहचाना, परमात्मा का परिचय नहीं है, तो वो अपने पुराने संस्कारों में फंसे हुए उसी तरह से देहभान में चलते हैं। तो बाबा कहते वो सभी हैं कुसंग, है। तो हमें ब्राह्मणों का ही संग करना है। तो यह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं, तो वह सभी उल्टा वही भक्ति मार्ग की बातें और पुराने संस्कारों की बातें ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं इन सब से तुमको मैं निकालता हूँ। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी परवाही, शादी सब बदल दी है। देश वेश भी बदल दिया है ना। तो बाबा आज रहन सहन के ऊपर और परवाइश के ऊपर समझानी दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि देश वेश ही बदल दिया है, देखा देखी सब करते रहते हैं। तो यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है, यानी अपने आप को ही सजाते रहते हैं। देह भान में आकर अभिमान में आ जाते हैं। तो जो देह अभिमान में आते हैं, अति देह अभिमान में, बाबा कहते हैं फिर वो ज्ञान उठा ना सके, यानी अपने शरीर की सुंदरता के लिए ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो, है ना। तो यहाँ पर मर्यादा है कि सिंपल सरल बनना है। तो बाबा कहते हैं कि जो कपड़े वगैरह पहनते हैं तो वो भी देह अभिमान लाता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज़ देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में हो, तो वनवाह में है जैसे कि
किसी कन्या का विवाह होने वाला होता है तो वह वनवाह में रहती है, अच्छे वस्त्र नहीं धारण करती, अच्छी तरह बनकर नहीं रहती, यानी उसका विवाह होने वाला है तो बिल्कुल सिंपल उसमें रहती है। तो इसी तरह से हम सभी भी वनवाह में है, तो हर चीज़ में मोह हटाना है, हर चीज़ से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनो, फिर घर में आकर उतार दिया, तुमको तो वाणी से परे जाना है। कि जैसे कि दुनिया के दुनियावी कार्य व्यवहार में जाओ तो चाहे उनकी तरह बनकर जाओ, रंगीन कपड़े पहनो, लेकिन वो तोड़ निभाने के लिए सिर्फ कि किसी को कोई संकल्प ना आए, लेकिन घर में आकर उतार दिया, तुमको तो वाणी से परे जाना है। तो हमारी प्रैक्टिस है इस आवाज़ की दुनिया से परे जाने की। तो बाबा कहते वानप्रस्थी सफ़ेद पोश में होते हैं। वानप्रस्थी अवस्था यानी वाणी से परे जाने की अवस्था। स्थूल दुनिया में आफ्टर रिटायरमेंट जो अपने गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके होते हैं उन्हें भी वानप्रस्थी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थी सफ़ेद पोश में होते हैं, तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो, है ना। तो जब आत्मा की स्मृति आ गई और समझ आ गया कि ये सब रोल है, हमारा रोल में हम फंसे हुए हैं और अब हमें सत्य स्वरूप सत्य घर में जाना है, तो हमारे सत्य स्वरूप क्या है, आत्मा। यहाँ पर चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है तो सब क्या है, वानप्रस्थी हैं, अपने घर सत्य घर में जाने के लिए तैयार। तो छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ज्ञान सुनते हैं तो उन्हें भी बाबा कहते कि शिव बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। तो देह भान और देह अभिमान वाली कोई भी चलन ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल रखनी है ना। तो सिंपल रहना है, यानी मन बुद्धि से भी और जो देह भान की चीज़ें हैं उनसे भी बाबा कहते हैं कि बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में कोई भी ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। तो जो देह भान में है तो उनकी भी संग से अपनी संभाल रखनी है। तो याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। ये याद में रहने से, परमात्मा से जब याद बुद्धि योग लगा रहेगा तो फिर कर्म बंधनों से मुक्ति मिलेगी। तो बाबा कहते कि याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत अवस्था बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रह सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतकार बनना है। तो बाबा ने आज बताया कि 8 घंटा जो आत्म अभिमानी रहते हैं वही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार हैं। तो हमें भी 8 घंटा आत्म अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति में रहना है कि हम हैं ही आत्मा, तब हम बनेंगे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार। वरदान दिया बाबा ने, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने आज। विशाल बुद्धि है ना, अपनी बुद्धि को भी विशाल और दिल को भी विशाल रखना है। वो कैसे होगा, जब हम बेहद बेहद की स्थिति में रहेंगे, है ना। तो कोई भी अपना नहीं, लेकिन सभी परमात्मा की संतान है और सभी आत्मा भाई हैं। तो विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है ना। मास्टर रचयिता तो इस देह में ही आते हैं। मास्टर रचयिता की पहली रचना क्या है, यह देह है।
तो जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो इस देह के हम मालिक हैं, तो यानी इसमें मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं कि देह का हमारे ऊपर असर नहीं, लेकिन आत्मा का इस देह पर पूरा असर, पूरा कंट्रोल। तो वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। तो अपने संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को अपने स्नेह के द्वारा अपनेपन का अनुभव कराते हैं। हमें सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को ही याद करना है, परमात्मा के साथ ही कंबाइंड स्वरूप में रहना है। तो जो संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उन्हें अपनेपन का अनुभव स्वतः ही होगा, उन्हें भी उस परमात्मिक स्नेह का अनुभव होगा। तो उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे और आत्मिक स्मृति में रहेंगे, बेहद की वृत्ति में रहेंगे, तो फिर जो संपर्क में आत्माएं आती हैं तो उन्हें फिर दातापन की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सहयोग और हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले। स्लोगन दिया बाबा ने, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। बाबा ने हमें 2 पंख दिए, ज्ञान, योग, उमंग, उत्साह, है ना। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। जितना जितना उमंग उत्साह में रहेंगे तो उतनी उड़ती कला का अनुभव होगा। तो उत्साह में रहने, उत्साह और उमंग के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। तो जितना ट्रस्टी बनकर रहेंगे और जितना निमित्त बनकर रहेंगे तो उतना फिर श्रेष्ठ संकल्प से संपन्न बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना, है ना। तो करण करावनहार साथ में है, हम क्या हैं, ट्रस्टी हैं। तो ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। जब ट्रस्टी बनकर रहेंगे तो हर एक श्रेष्ठ संकल्प भी सफल होता है, ये हम सब ने देखा है। तो एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक श्रेष्ठ संकल्प लिया तो बाबा 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा उसको प्राप्त हो जाता है। तो एक का 1000 गुना मिल जाता है। तो एक का 1000 गुना लेने के लिए क्या करना होगा, ट्रस्टी बनकर श्रेष्ठ संकल्प से संपन्न बनना होगा। ओम शांति। तो आज बाबा ने डायरेक्शन दिया, सारा दिन किसी के भी चलन देह अभिमान वाली ना हो, सिंपल रहना है कि किसी भी चीज़ में कोई भी ममत्व नहीं रखना और कुसंग से बचना, अपनी संभाल रखनी है कुसंग से, क्योंकि देह भान वाली आत्माओं के साथ रहेंगे तो फिर वैसे ही हम में भी देह भान आने लगेगा। तो कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। याद की मेहनत करने, तो जितना याद की मेहनत करेंगे उतना कर्म बंधनों से कर्मातीत हो जाएंगे। और बाबा ने कहा कि कम से कम 8 घंटा ना आत्मिक स्मृति में रहना और सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। 8 घंटा अगर आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो वो सच्ची सेवा ऑटोमेटिकली ही होगी। कुछ करना नहीं है, सिर्फ आत्मिक स्मृति में रहना है तो वो ऑटोमेटिकली सेवा होगी। तो बाबा कहते खुदाई खिदमतगार हो जाएंगे। हर एक संपर्क में आने वाली आत्माओं को अपने स्नेह का अनुभव कराएंगे, इससे उन्हें दातापन की विशेषता की अनुभूति होगी। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।